गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये चैप्टर से रिगार्डिंग मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी यहाँ भेजा हुआ है आप लोगों को। प्लीज़ आप उसको देखिए, एक दो बार देखिए तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो भी आप देखोगे और फिर आप दिए हुए एक्टिविटीज़ या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि 7 स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ चुके हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे है वो जियोग्राफिकल रीजन को, फूड इंजेक्शन को और डिफेंस को अडॉप्टेड करते हैं और उसी के हिसाब से कहाँ रहना है, किस तरह से खुद को बचाना है, किस तरह से खाने को वो मिलाना है, किस तरह से जियोग्राफिकल रीजन के साथ में सपोर्ट करना है, वो हमने देखा। ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके प्रजातियां हैं। 87 मिलियंस ऐसे प्रजातियां लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। ये अर्थ में हो सकता है, ये सॉइल व्हाट कैन से लैंड पे हो सकता है, सी पे हो सकता है, एयर पे हो सकता है ना। उनका सभी का स्टडी करना, इंडिविजुअल स्टडी करना इतना आसान नहीं है और इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी पड़ा। क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ उनके ग्रुप्स बनाए गए, कुछ उनके ग्रुप्स के फिर से सब ग्रुप बनाए गए और इस तरह से उसको स्टडी किया जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल में बात किया जाए तो हमारे घर में किचन की जो रैक होती है ना, उसमें प्लेट्स एक जगह रखते हैं हम लोग, बड़ी कटोरियाँ एक जगह रखते हैं, चम्मच एक जगह रखते हैं, है ना। सॉर्टिंग करते हैं सो दैट हम उसको रिसीव कर लेते समय उसे आसानी से हम उसको ले पाए, है ना। तो ऐसे ही प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या फिर सब ग्रुप में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को या फिर ऐसे प्रोसेस को बायोजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन इसके पहले भी अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। आप जानते हो कि 1735 में कार्ल नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, वर्टिब्रेटा और एनिमलिया। 1866 में हैकुलेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को 3 किंगडम में क्लासीफाई किया था, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमलिया में। 1925 में चैटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक में। 1938 में कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आज भी फॉलो किया जाता है वो किया रॉबर्ट विचकर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने, ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने 1969 में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को केवल 5 ग्रुप में डिवाइड किया। ओके, ये 5 ग्रुप में डिवाइड करते समय उनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था या फिर कौन से क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, मतलब क्राइटेरिया था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। उसके हिसाब से 2 पार्ट में, प्रोकार्योटिक, यूरोकार्योटिक। दूसरा जो था वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तीसरा क्राइटेरिया था मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स, फंगाई और एनिमल्स। तीसरा जो क्राइटेरिया था उनका, चौथा क्राइटेरिया लाइफ साइकिल के ऊपर, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई को क्लासीफाई किया गया। पांचवा जो क्लासिफिकेशन था वो प्रोलोजेनेटिकल रिलेशन के ऊपर बेसिक था, जिसके ऊपर लेवल को दर्शाया गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि उनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, प्रोकार्योटिक और यूरोकार्योटिक, और इसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ। आप देखोगे ये काफ़ी अच्छे से चार्ट आपको दिया हुआ है। ये चार्ट्स कई बार आपको पूछते हैं, ये चार्ट्स में कोशिश करूँगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में, प्रोकार्योटिक और यूरोकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक ये जो है उसमें सब यूनिसेलुलर आएंगे और उनका एक ग्रुप बनाया गया, किंगडम बनाया गया, जिसका नाम था मोनेरा। यूरोकैरियोटिक्स के 2 टाइप बनाया गया क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर का, यूरोकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर का जो दूसरा ग्रुप है उसका एक ग्रुप किंगडम बनाया गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर जो यूरोकैरियोटिक में जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और उसके 3 किंगडम बनाया गया। किंगडम थर्ड जिसका नाम है फंगाई, जिसमें सेल वॉल होता है लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है।
चौथा किंगडम जो है प्लांटी, जिसमें सेल वॉल रहेगा और डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ये भी प्रोसेस होगी। पांचवा जो किंगडम था उसका नाम था एनिमिलिया, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरह से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इस पांच अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया रॉबर्ट विटकर साइंटिस्ट ने, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि उसमें हर एक किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक आपको 3, पहला है मोनेरा। मोनेरा के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी कि अगर आप कर्ड जो दही होता है उसका एक बूंद, वो बूंद को, ड्रॉप को अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर देखते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं जो कि चलते हुए, है ना। वो क्या है? इट्स अ लैक्टोबैसिलिया है। तो ये लैक्टोबैसिलिया का अगर हम शेप देखते हैं तो रॉड लाइक शेप उनका होता है। तो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आएगा, ग्रीन अलगी आएगा, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल में होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं या फिर किसी और के भी ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक जिसे हम बोलेंगे। इनमें जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा किंगडम। ये प्रोटिस्टा किंगडम के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, जैसे पॉन्ड वाटर होता है। पॉन्ड वाटर मतलब जहाँ पानी रुका हुआ है ना, थोड़ा सा ग्रीनिश पानी जो बोल सकते हैं। तो उसको अगर उसके ड्रॉप को अगर हम देखते हैं हाई या लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहाँ आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो चलते हुए दिखेंगे, उनके मूवमेंट होते हुए दिखेंगे। तो वो बैक्टीरिया क्या है? वो है अमीबा। तो इन शॉर्ट अमीबा, पैरामीशियम, ये सब, यूग्लिना, ये सब एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो डेफिनेटली यूनिसेलुलर रहेंगे, ये सिंगल सेल उनके अंदर होता है पूरी तरह से, लेकिन न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है। उसके बाद सूडोपोडिया, उनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। खुद का खाना खुद बनाने में यूग्लिनिया का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हेटरोट्रॉप्स, उनमें अमीबा, पैरामीशियम आ सकता है। तीसरा जो किंगडम है वो किंगडम है फंगाई। ये किंगडम की एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ब्रेड वगैरह है या फिर चपाती वगैरह, पानी में थोड़ी सी पानी लग जाता है, तो 2-3 दिन अगर हम वैसे ही उसको रखते हैं एक कंटेनर में, तो उसके ऊपर वाइट सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है ना, वही फंगी है। और उस फंगाई को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में उनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो उसका आपको स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करने को मिलता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ग्रीनिश कलर का नहीं होता है, यूरोकाइटिक होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब हेटरोट्रॉपिक्स होता है। सैप्रोफैटिक होता है, दे फीड अपॉन द डिकेडिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कोई मर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको वो खाते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर से या फिर शुगर से बनती है, जिसे चिटिन कहा जाता है। उनका बॉडी सेल काफ़ी टफ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर पूरी तरह से डेवलप होता है। और इनके एग्जांपल पेलिसिलियम या फिर मशरूम, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये उसके एग्जांपल्स है। या फिर कई बार जो भुट्टा होता है उनके ऊपर भी वो फंगस देखने को मिलेगा, फंगस ऑन द कॉर्न, है ना। तो ये बेसिक जो तीन जो किंगडम है उसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिया हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। ठीक है, तो ये वीडियो को आप फिर से देखिए और इससे जो भी मैं क्वेश्चन दिया, एक्टिविटी दी है, उसको सॉल्व करेंगे। कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम।